हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आईएनडी वर्सेस जेडआईएम ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, यानी आईएनडी वर्सेस जेडआईएम टुडे मैच प्रिडिक्शन की बात करेंगे। भारत का मैच होने वाला है जिम्बाब्वे से। दोस्तों, इंडिया को यह मैच में विन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले मैच में इंडिया साउथ अफ्रीका से बहुत बुरी तरीके हार के आई। वहीं अपना मैच वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को भी बहुत बुरी तरीके हरा दिया। तो इंडिया नेट रन रेट में भी बहुत पीछे चल रहा है और मैच में तो पीछे चला ही रहा है, क्योंकि पहला मैच ही लॉस से स्टार्ट किया। अब यहां पर आज दोपहर को भी एक मैच है, जिसकी वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। वहां पे आपको साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच मिलेगा। अगर तो वो मैच दोस्तों साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो इंडिया को बस अपने दोनों मैचेस विन करने हैं। लेकिन अगर वो मैच साउथ अफ्रीका हार जाती है और वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो इंडिया को ना कि सिर्फ विन करना है, इंडिया को बुरी तरीके से या वेस्ट इंडीज को और साथ में जिम्बाब्वे को भी हराना होगा। और मैं मानता हूं ये ग्राउंड ऐसा है चेन्नई का, जहां पे अगर इंडिया अपना बेस्ट क्रिकेट दिखाए तो 75 से 100 रन से भी जिम्बाब्वे को हरा सकती है। बट ये सारा कुछ डिपेंड करेगा सिचुएशन पे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब देखना होगा क्या रिजल्ट रहता है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का। लेकिन अभी हम यहां करेंगे इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच कवर। वीडियो को फुल देखोगे तो आज भी विन करके जाओगे और मेरे साथ लगातार जो विनिंग चल रही है वो कंटिन्यू कर पाओगे। तो अभी तक नहीं आए हो टेलीग्राम चैनल में तो काफी कुछ मिस कर रहे हो भाई। यहाँ पे ऑफिशियल बैटिंग शीट्स आती है, ब्रॉडकास्टर लाइनअप, मेरे वॉइस मैसेज आते हैं जो आपका गेम बनाते हैं, साथ में ग्राउंड डायमेंशंस, मेरी फाइनल टीम, हर चीज बताता हूं। जहां पे 5 लाख लोग हो चुके हैं, आप क्यों नहीं आए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, आपको भी आना है। यूट्यूब पे अगर आपने दोस्तों हमें सब्सक्राइब नहीं किया, मैं डेली आपके लिए वर्ल्ड कप की वीडियोस डाल रहा हूं। मैक्सिमम वर्ल्ड कप वीडियोस मैंने आपके लिए कवर की हैं। 3 मैच से तब भी मैं आपके लिए लगा रहा। उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट करे हो। किया भी आपने, चैनल पे सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करने के बाद इतना काम करेंगे तो मैं जितनी वीडियोस डालूंगा सबसे पहले देखेंगे। आज भी लाइक कर देना, इंडिया को आज जितवाना है दोस्तों। साथ में मेरे को भी आपका एक लाइक चाहिए रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी इस वर्ल्ड कप में और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अब दोस्तों मैच होने वाला है, ध्यान रखना, एमए चिदम्बरम चेन्नई में। मैंने आपको इस सरफेस के बारे में पूरे वर्ल्ड कप में समझाया। ये सरफेस एक वो सरफेस था, चेपॉक का सरफेस, चेन्नई, जहां स्पिन एक टाइम पे बहुत बड़ा वेपन रहता था। स्पिन यहां पे बहुत ज्यादा काम करता था। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे इस साल यहां पे स्पिन हुई है, उतनी नहीं हुई जितनी होती थी। लेकिन बेस्ट यहां पे काम किया बैटर्स ने। रन स्कोरर्स के लिए ये पिच बहुत बेहतर हो गई है। तो वही चीज लिखी है, एक ऐसी पिच जो स्पिन को बहुत हेल्प करती थी, लेकिन इस बार क्योंकि उस पर घास छोड़ी जा रही है, विकेट अच्छे से रह रही है, रन स्कोरर्स के लिए सबसे अच्छी निकल के आ रही है। और आपको पूरे टूर्नामेंट में ये चीज बताया भी हूं और आपको ये चीज प्रूफ भी करने वाला हूं। 6 मैच यहां पे हुए हैं दोस्तों, हर मैच में आपको स्कोरिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे यहां पे 182 अफगानिस्तान का, वो भी चेज हो गया, या 173 यूएई का, वो भी चेज हो गया, या 196 यूएसए ने किया, या 199 यूएसए ने किया, या 173 वो चेज हो गया। यहां अफगानिस्तान ने 200 किया, उसे डिफेंड किया। अभी तक अगर आप देखोगे हर मैच में एटलीस्ट एक इनिंग में, जो स्पेशली फर्स्ट इनिंग है, आपको 170 प्लस का स्कोर देखने को मिला है। 2 टाइम 170 बना है और वो भी अगर आप देखोगे चेज हो गया था। न्यूजीलैंड जैसी टीम यूएई को, कनाडा को 173 पे रोक पाई। तो सोचो जब इतनी मीडियोकर टीम्स 170 कर गई तो इंडिया पास तो पूरा मौका है 200-220 करने का। लेकिन इंडिया अपने बेस्ट पोटेंशियल पे खेले और उसके लिए जैसे खेल रही है वो क्रिकेट नहीं चाहिए हमको, बेस्ट पे खेलेगी तभी वो काम होगा। 61 में टोटल 33 फास्ट को विकेट है, 26 स्पिन को, 1 रनआउट है, 1 अदर विकेट है। फास्ट को विकेट ज्यादा मिली है स्पिन से, लेकिन स्पिन बिल्कुल ही बाहर नहीं है। यहां पर आप स्पिन और फास्ट दोनों को बैलेंस रख सकते हो, लेकिन मेन काम आपके लिए इंडिया के बैटर्स करेंगे और साथ में ऐसे बैटर जो आपको बड़े स्कोर आज देने वाले हैं, उनकी बात मैं आगे करने वाला हूं। अब यहां पे वेन्यू स्टैट्स देखो, यहां बहुत आईपीएल के मैच हुए हैं। जिम्बाब्वे के ज्यादा प्लेयर यहां खेले नहीं है, सिकंदर रजा के स्टैट्स मिलेंगे बस, वो भी एक ही मैच खेले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले जिम्बाब्वे के प्लेयर की बात करते हैं। सिकंदर रजा जब यहां खेले थे 13 नॉट आउट उन्होंने मारे थे और विकेट भी निकाला था। सो सिकंदर रजा यहां एक ही मैच खेले हैं, 13 नॉट आउट किए प्लस 1 विकेट निकाले, ये हमने वेन्यू स्टैट में देख लिया। अब भारत के प्लेयर्स यहां बहुत खेले हैं। शिवम दुबे सीएसके के लोकल प्लेयर हैं, ठीक है। तो सीएसके का होम ग्राउंड यह है चेन्नई सुपर किंग, तो यहां पर काफी खेले हैं। 21 इनिंग्स, 496 रन, 31 एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है, चलो अच्छा रिकॉर्ड है। सूर्य की यहाँ 35 एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है, इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है। ईशान किशन का रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, 18 की एवरेज है, लेकिन वहां पे वो स्पिन सरफेसेस पे खेल रहे थे, अब ये बैटिंग ट्रैक है। संजू की यहाँ 12 की एवरेज है, इस साल ये चेन्नई सुपर किंग के लिए ही खेलने वाले हैं संजू फर्स्ट टाइम। तिलक वर्मा 64 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, तिलक का रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है। हार्दिक 10 मैच 108 15 एवरेज, अभिषेक 9 मैच 8 इनिंग 82 रन, सिर्फ 10 का एवरेज। तो इंडिया के ओपनर्स का वेन्यू स्टैट अच्छा नहीं है। रिंकू 26 एवरेज, अक्षर 12 एवरेज और वाशिंगटन जो लोकल प्लेयर है यहाँ के, हालांकि लगता है इस मैच बाहर जाएंगे, 4 इनिंग 53 रन, 13 की एवरेज।
अब यहाँ अगर आप देखोगे वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग, लोकल प्लेयर है, ठीक है, चेन्नई में ही खेलते हैं, अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, तमिलनाडु के प्लेयर है, 8 में 10 विकेट, अक्सर 6 में 8, सिराज 8 में 7, अर्शदीप 6 में 6, बुमराह 7 में 6, अभिषेक 9 में 5, वॉशिंगटन 6 में 4, कुलदीप 4 में 3, हार्दिक 10 में 2, सिकंदर रजा 1 में 1, शिवम दुबे 22 में 1। स्पिनर्स का रोल यहाँ ज्यादा रहा है पास्ट में, इसीलिए आपको स्पिनर्स का नाम ज्यादा दिख रहा है वेन्यू स्टैट में। वेन्यू स्टैट में आपने सब देख लिया। अब मैं आपको हेड टू हेड लेके चलता हूँ। 13 मैचेस हुए हैं आईएनडी वर्सेस जेडआईएम की राइवलरी में, इंडिया जिम्बाब्वे की राइवलरी में, और इंडिया 10 मैच जीता है, जिम्बाब्वे 3 मैच जीता है। हाल ही में इंडिया हरारे गई थी 2024, यानी जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, वहां पे खेलने गए थे, वहां पे इंडिया ने सीरीज विन करी थी और इंडिया ने काफी कंफर्टेबल तरीके से मैचेस विन किए थे। यहाँ इंडिया ने 167 किया था, जिम्बाब्वे को 125 पर रोक दिया। एक आधा उलटफेर जिम्बाब्वे कर जाती है सीरीज में, ये चीज ध्यान रखना, तब भी करा था। संजू सैमसन 58, शिवम दुबे 26 प्लस 2 विकेट, अभिषेक 14 प्लस 1 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर 1 नॉट आउट 1 विकेट। जिम्बाब्वे से डियोन मायर्स 34, मारूमिनी 27, सिकंदर रजा 8 रन 1 विकेट, मुजरबानी 2 विकेट, नगारवा 1 विकेट। उससे पिछले मैच में सिकंदर रजा 46, मारूमिनी 32, इंडिया को 153 का टारगेट मिला था। इंडिया के दोनों ओपनर्स ने ही चेस कर दिया था। अभिषेक शर्मा 1 विकेट, शिवम दुबे 1 विकेट, सुंदर 1 विकेट। उस टाइम अभिषेक शर्मा ओपनिंग पे नहीं आए थे, जायसवाल और शुभमन गिल ने चेस किया था। मेरे को याद है हमारे कैप्टन जायसवाल थे और हमने एक तरफा मैच जीता था। वाइस कैप्टन हमारे सिकंदर रजा थे, जिन्होंने 46 रन की पारी खेली थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पिछले दोनों मैच दिखाए, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि 13 मैचेस में 10-3 से इंडिया आ गया, 3 मैच जिम्बाब्वे भी जीता है। अब ओवरऑल हेड टू हेड आप देख रहे हो, सिकंदर रजा 10 मैच खेले हैं दोस्तों, और 10 मैच में उनके 163 रन, 16 की ही एवरेज है, तो इंडिया के सामने नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे। डियोन मायर्स 5 मैच 134, इंडिया के सामने 33 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। अभिषेक शर्मा 1 नॉक, इन्होंने बहुत तगड़ी खेली थी, सेंचुरी मारी थी जिम्बाब्वे के आगे, बाकी हर मैच में फ्लॉप हुए थे। 4 इनिंग 124 रन, 31 एवरेज, 1 सेंचुरी है, बाकी मैचेस फ्लॉप गए थे ये, ठीक है, 1 सेंचुरी जरूर आई थी। संजू 3 इनिंग्स में 89, 44 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। क्लाइव मैंडेट 5 मैच 74, 18 एवरेज, मरूमिनी के 72 रन, 24 एवरेज। ब्रायन बेनेट जो अभी वेस्ट इंडीज के सामने फ्लॉप हुए थे, लेकिन उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के बेस्ट बैटर रहे हैं, 5 मैच 71, 14 का एवरेज है। सूर्य कुमार 1 मैच खेले हैं, इनके सामने 61 नॉट आउट मारा था। रिंकू की 60 की एवरेज है, अक्सर की अच्छी एवरेज है। बर्ल 1 मैच 35, सुंदर 2 इनिंग्स 28 की एवरेज है, मतलब ये नॉट आउट गए एक मैच में आउट हुए। 26 रन शिवम दुबे ने मारे, बाकी कुछ देखने वाला नहीं है। हार्दिक 1 मैच खेले, 18 विकेट। लेकिन बॉलिंग में जिस मैच में आपने देखा पिछले मैच में सुंदर काम नहीं आए, आज वो टॉप विकेट टेकर आ रहे हैं हेड टू हेड में। वॉशिंगटन सुंदर 5 मैच 8 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर। ब्लेजिंग मुजरबानी 6 में 7, अक्षर पटेल 6 में 7। आई थिंक अक्षर पटेल तब भी कमबैक करेंगे, भले ही आज देखो वेन्यू भी वॉशिंगटन सुंदर का घर पे मैच हो रहा है। ऑफकोर्स घर पे नहीं हो रहा, घर का मतलब है उनके शहर में मैच हो रहा है। ये मत कहना कि वॉशिंगटन सुंदर की घर की छत पे मैच हो रहा था, आप तो कह रहे थे, अरे उनके मैदान पे मैच हो रहा है, ठीक है, लेकिन होम ग्राउंड है उनका, यहीं पले बड़े हैं वो, मैक्सिमम क्रिकेट यहाँ खेली है। लेकिन वेन्यू स्टैट के अलावा भी आप देखो हेड टू हेड में भी टॉप विकेट टेकर है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ सुंदर खेलेंगे। अक्सर की कमबैक होना लगभग तय है 99%। सिकंदर रजा 10 में 7, बुमराह 3 में 5, क्रीमर 6 में 5, दुबे 3 में 3, हार्दिक 1 में 2, मस्कागार्डजा 4 में 2, और इसे मस्कागार्डजा के अलावा रिचर्ड नगारवा 4 में 2, अभिषेक 5 में 2, अर्शदीप 1 में 1, ब्रायन बेनेट 5 में 1। ये रही है हेड टू हेड की हमने राइवलरी जो देखी 10-3 से, जिसमें इंडिया चल रहा है आगे। स्कोरिंग और कैसी विकेट्स यहां रही है हेड टू हेड में। अब आज की प्रेडिक्शन आईएनडी वर्सेस जेडआईएम टुडे मैच प्रेडिक्शन, क्लियर एडवांटेज इंडिया को, और मेरे हिसाब से इंडिया विन ही नहीं करेगा, डोमिनेट करेगा ये मैच। इंडिया 1 साइड विन करना चाहिए जिम्बाब्वे के सामने ये मैच, और आज नहीं तो कब यार। बाकी डोमिनेट करना है आपको तो शॉपिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करो जंबो, जहां पर आप फैंटेसी क्रिकेट भी खेल सकते हो। अच्छे खासे प्राइजेस है, 6 लाख के, बहुत तगड़ी ग्रैंड लीग है। लिंक आपको मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। हर कोई जंबो पर खेल रहा है, अगर आप नहीं खेल रहे हो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। रेफर कोड 4 का जरूर रखना, जो मेरा लिंक है उसी से डाउनलोड करना। इससे आपको एक तो बहुत एडवांटेज मिलेंगे। आईपीएल में आने वाले टाइम में मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव लीडर बोर्ड्स लेके आ रहा हूँ। जैसे अभी भी मार्केट का बेस्ट लीडर बोर्ड, फोरकास्ट लीडर बोर्ड आपको 5 लाख का मिलेगा। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड जो वर्ल्ड कप के लिए है, इसके बाद आईपीएल का आएगा। इसके अलावा भी दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप इनको मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो जंबो को कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं फोरकास्ट कोड से हूं, तो वो आपको हमेशा प्रायोरिटी देंगे और जल्दी से आपको कस्टमर सपोर्ट हेल्प देगा। ये आप आजमा के भी देख सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग लीडर बोर्ड चल रहे हैं। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, अब इंडिया में एक चेंज की उम्मीद है और कोई ज्यादा चेंज की उम्मीद नहीं है। मेरे को लगता है अक्षर पटेल की यहाँ कमबैक होने वाली है। अक्षर पटेल डायरेक्ट टीम में आने चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, और कोई यहाँ पे चेंज की उम्मीद नहीं लग रही है।
ना ही जरूरत है। अब देखो रिंकू सिंह आपको पता होगा घर चले गए थे, लेकिन न्यूज यही आई है कि रिंकू सिंह भी वापस आ गए हैं और जुड़ने वाले हैं स्क्वाड से, अदरवाइज सैमसन की एंट्री हो सकती थी टीम में। 6 लेफ्ट हैंडर्स के साथ दोस्तों इंडिया की टीम खेल रही है और जिम्बाब्वे में तो 2 ऑफ स्पिनर पहले ही है, सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट, जो बॉलिंग करने आ सकते हैं। अब ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, 2 लेफ्ट हैंडर्स ऑन टॉप। एक से मुझे बड़ी नॉक की उम्मीद है, आई थिंक एक का बड़ा कमबैक होगा, या ईशान या अभिषेक। 70 से 80 का एक का नॉक मुझे दिख रहा है। तिलक वर्मा ठीक ठाक खेल सकते हैं, सूर्य से मस्ट हैव एक गुड नॉक आज। हार्दिक का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। शिवम दुबे चेन्नई में बहुत खेले हैं बट मुझे इंपॉर्टेंट रोल नहीं लग रहा है इस मैच में। रिंकू का भी कुछ खास रोल नहीं लग रहा। अक्षर बहुत जरूरी रहेंगे आते ही। बाकी इंडिया के पेसर्स दोनों जरूरी हैं, अर्शदीप और बुमराह। वरुण चक्रवर्ती अपने घर पे आपको 3 विकेट लेते दिखेंगे इस मैच में। आज एक सेफ सीवीसी जाना है तो वरुण चक्रवर्ती आपको 3 विकेट लेते दिखेंगे। इवन जो पिछला मैच है जिम्बाब्वे की, अगर आप बैटिंग देखोगे उन्होंने मैक्सिमम विकेट दी थी गुदगेश मोती एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को और अकेल हुसैन अगेन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को। 3-3, 4-4 विकेट दोनों लेके गए थे। सो यहां पर काम बन सकता है स्पिनर्स का, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्सर एंड वरुण चक्रवर्ती। भले ही एक राइट हैंड स्पिनर है बट आई थिंक ऐसे प्लेयर्स को ज्यादा जिम्बाब्वे खेली नहीं है। सो मुझे लगता है आज वरुण आपको जिम्बाब्वे के सामने मिनिमम 2-3 विकेट देने वाले हैं। 2 तो विकेट आनी ही चाहिए, ठीक है। या तो अगर विकेट नहीं आएगी तो ऐसा होगा 4 ओवर में एकदम वरुण ने दिए होंगे 15-16 रन और एक आधी विकेट तब भी ले ही लेंगे, ठीक है। तो वरुण को तो बिल्कुल मत छोड़ना। अब आज के मैच में इंडिया से एक बेस्ट परफॉर्मेंस की जिससे मुझे उम्मीद है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार और दोनों ओपनर में से कोई एक। पर्सनली मुझे लगता है ईशान किशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहां पे ना ये जो प्लेयर मैंने स्टार मार्क किए हैं ये कैप्टनसी के ऑप्शन हैं, अलॉन्ग विद इंडिया के बॉलर हम पूरे ही कवर करेंगे। यार क्यों पूरे कवर करेंगे? जिम्बाब्वे की टीम मुझे लगता है इस मैच में ज्यादा स्कोर कर दी पाएगी इंडिया के सामने, मे भी कर जाए 160, बट इंडिया उसे तब भी आसानी से चेस करेगा क्योंकि ग्राउंड बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए। इवन कनाडा जैसी टीम ने आके 170 किए यहाँ न्यूजीलैंड के आगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने आसानी से चेस भी किया। सो वैसा काम यहाँ पे बन सकता है। 5 में 4 विन, 1 लॉस है। बहुत अच्छी टीम है इंडिया की, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने बहुत खराब खेली, यूएसए के सामने भी कुछ अच्छा क्रिकेट नहीं दिखाई थी। सो अपने बेस्ट पे तो नहीं खेली है इंडिया और थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट भी रही है, बट आई होप कि अब हारने के बाद इंडिया अपना बेस्ट क्रिकेट दिखाए। ईशान किशन 20, 61, 77, 18 और लास्ट में 0। अभिषेक शर्मा फुल टूर्नामेंट खराब खेले, 0 रन, नॉट प्ले, 0 रन, 0 रन, पिछले मैच 15 रन। तिलक वर्मा 25, 25, 25, 31, 1। तो भाई इंडिया का टॉप ऑर्डर में सिर्फ ईशान चला और कोई नहीं चला। देन सूर्य कुमार 84 नॉट आउट, 12, 32, 34, 18, 5 रन, 52 रन, 0 रन, 30 रन, 18 रन। हार्दिक ने 5 मैच में आप कह सकते हो बॉलिंग भी करी है तो हमेशा पॉइंट दे जाते हैं। शिवम दुबे 0, 23, 27, 66, 42। पिछले 4 मैच में शिवम दुबे ने अच्छी स्कोरिंग करी है, बट हम चाहते हैं टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन और शिवम दुबे पे रिलाय करेंगे तब तक वो इतना काम ही खराब हो जाता है। रिंकू भी 6, 1, 11 नॉट आउट, 6 नॉट आउट, 0। अक्सर खेले हैं 3 मैच, 14, 0, 0, 2 मैच खेले नहीं है। बाकी इंडिया के पास अगर अक्सर के नीचे की बैटिंग देखो तो उन पे तो भाई रिलाय कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे मेन बॉलर्स हैं। अब इंडिया ने टूर्नामेंट में बॉलर भी बहुत यूटिलाइज किए हैं। अभिषेक शर्मा इस मैच में ओवर आपको करते नहीं दिखने वाले, वॉशिंगटन सुंदर खेलते नहीं दिखने वाले, तिलक वर्मा ओवर नहीं करेंगे, कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे, सिराज भी नहीं खेलेंगे, शिवम दुबे एक आधा ओवर कर सकता है, अर्शदीप 4 करेगा, हार्दिक कर सकता है 2 से 3 या इवन 4, अक्सर 4 करेगा, बुमराह 4 करेगा, वरुण 4 करेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 मैच 10 विकेट वरुण की आई हैं, इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इस मैच में आपको जरूर अच्छा करते दिखेंगे, 2 से 3 विकेट। बुमराह 2 विकेट निकालते दिख जाएंगे, अक्सर भी 1 से 2 विकेट ले जाएगा, खेलेगा ये मैच में। हार्दिक एक आधी विकेट है, अर्शदीप की 1 से 2 विकेट आएगी, शिवम दुबे शायद उतना कुछ ना कर पाए लेकिन एक आधा और कंट्रीब्यूट दे सकता है। सो इंडिया इस मैच में अपने बेस्ट प्लेयर्स पे खेलेगी। इंडिया एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाएगी कि भाई शिवम दुबे को चलो 2-3 ओवर करवा देते हैं, एक आधा ओवर, उससे ज्यादा नहीं। संजू एक मैच खेले थे, 22 रन किया था, अच्छी स्टार्ट करी थी लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। सुंदर पिछले मैच स्लो खेले, 11 रन, कुछ फायदा नहीं किया। फुल स्टैट्स इन्फो आप देख सकते हो इंडिया का। देन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ जिम्बाब्वे के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। हालांकि कुछ देखने वाला नहीं है, चेंज की कोई खास उम्मीद नहीं है। लास्ट मैच में ना कप्तान सिकंदर रजा के चोट लगी थी बॉल करते हुए, हालांकि वो बैट करने आए थे और कंट्रीब्यूशन भी ठीक किया था। उनको भी पता है सिकंदर रजा को वो मेन खिलाड़ी है तो जरूर वो आपको खेलते दिखने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा झटका है अगर वो नहीं खेलते तो जिम्बाब्वे को। अब इतने सारे 6 लेफ्ट हैंडर मैंने आपको इंडिया में दिखा दिए थे। अगर आप सूर्य कुमार यादव को छोड़ दो, हार्दिक पांड्या को छोड़ दो, तो इंडिया में है ही सारे लेफ्ट हैंडर। सो ये ब्रायन बेनेट भैया की स्माइल ज्यादा आ गई है क्योंकि ये ऑफ स्पिन भी करते हैं और बैटिंग से तो अच्छे हैं ही, और सिकंदर रजा भी ऑफ स्पिन करते हैं, बैटिंग से अच्छे हैं ही। तो ये 2 प्लेयर जरूरी हो गए। मारू मिनी अच्छा प्लेयर है, इसके नाम में ही मारू है तो मारता भी है, लेकिन भाई लेफ्टी प्लेयर है ओपनिंग पे,
मुझे लगता है कि प्लेयर ठीक है, लेकिन ये अक्रॉस द लाइन बहुत खेलता है, स्पिनर्स पे जल्दी आउट होता है, बट इंडिया क्या उतनी जल्दी कोई स्पिनर लगाएगा, ये एक डाउट है। वरुण भी और अक्षर भी बाद में आने चाहिए। स्टिल मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, इंडिया के प्लेयर्स पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। डियॉन मायर्स को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। ये अच्छा प्लेयर है रायन बॉल, हालांकि बॉलिंग से एक आधा ओवर देगा, बट बैटिंग से बहुत जबरदस्त प्लेयर है, भले ही लास्ट में जल्दी आउट हो गया। मुनियोंगा को नहीं रखना बिल्कुल भी, मुसेकीवा को बिल्कुल नहीं रखना, इसने 2 कैच छोड़े थे हेटमेयर के, वहीं डूब गई थी कश्ती इनकी। ब्रैड इवेंस इनका ऐसा प्लेयर है जो आपको बहुत बढ़िया बॉल देता है, बैट से भी कंट्रीब्यूट देता है। पिछले मैच में 40+ का नॉक मारा था, लोग ड्रॉप करके आए थे, इसने मुझे एंड में जिताया था। ग्रैम क्रीमर बहुत अच्छा लेग स्पिनर, इस बारी वर्ल्ड कप में हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्न, मतलब कि किसकी बॉल सबसे ज्यादा स्पिन हो रही है, आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ वही बता सकता है जो मैच देखता है। मैच टाइम मैंने स्टैट रीड किया, वो ब्रॉडकास्टर ने दिखाया था, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्न ग्रैम क्रीमर को मिल रही है, और इंडिया के आगे ग्रैम क्रीमर आउट कर भी सकता है। ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, ग्रैम क्रीमर में वो क्षमता है, इसके पास गुगली है। भले ही लेग स्पिनर वर्सेस आप कहोगे लेफ्टी, यार लेफ्टी का मैचअप अच्छा है, ये तो कम ही ओवर करेगा, बट इसके पास गुगली है। जैसे गैरेट डिलानी का आपको बताता हूँ, लेग स्पिनर है आयरलैंड का, लेकिन गुगली अच्छी डालता है, वो लेफ्टीज को भी डाल लेता है। रवि बिश्नोई है, वो लेफ्टीज को रेगुलर बेस पे गुगली डाल लेता है। क्रीमर में भी वो एबिलिटी है। मैं रिचर्ड नगारवा और ब्लेजिंग मुजरबानी, इनकी बॉलिंग अच्छी है, मुजरबानी और नगारवा अच्छे हैं, भले ही रन भी खा जाएगा नगारवा, लेकिन आउट कर जाता है। बाकी टीम ठीक है। आपको अगर इनके 4 से 5 खिलाड़ी मैं बता रहा हूँ तो ये बताऊंगा, ब्रायन बेनेट, सिकंदर रजा, मे बी इवन ब्रैड इवेंस और रायन बर्ल हैं, इन दोनों में से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हो। ब्लेजिंग इनके मेन बॉलर हैं, नगारवा इनके सेकंड मेन फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। ब्रैड इवेंस को जरूर ले लेना, वो ऑलराउंड वैल्यू देता है। 5 मैच 3 विन 1 लॉस 1 नो रिजल्ट, यहाँ पे ये हाल रहा है जिम्बाब्वे का। टूर्नामेंट तो किया था डोमिनेट, लेकिन लास्ट मैच में शिमरॉन हेटमेयर की विकेट ली बहुत लेट, इस वजह से इनकी दिक्कत आ गई पूरा। ब्रायन बेनेट टूर्नामेंट में 48 नॉट आउट, 64 नॉट आउट, 63 नॉट आउट, 5 रन, ठीक है। 21, 35, 34 और 14 यहाँ मारूमिनी। डियॉन मायर 0 और 28, 2 मैच बैट आई, 2 में बैट ही नहीं आई। सिकंदर रजा 5 नॉट आउट, 25 नॉट आउट, 45 और 27, लास्ट मैच ठीक खेले थे, बड़ा रोल नहीं कर पाए। रायन बर्ल 35, 23 और 0, 8 नॉट आउट और 14 मुनी होगा। बाकी किसी से खास स्कोरिंग की उम्मीद नहीं है। ब्रैड इवेंस की एक बार बैटिंग आई वेस्ट इंडीज के सामने, 43 खेले और बहुत अच्छे शॉट खेले थे, ऐसे वैसे शॉट्स नहीं थे, बहुत अच्छे शॉट्स थे इनके। सो टीम ठीक है। नगारवा ने भी एक 6 मारा था, नगारवा भी मैंने बहुत बार देखा लोअर ऑर्डर में आके रन लगा देता है रिचर्ड नगारवा, तो हिट मार लेता है, ये भी तो एक ये भी फैक्टर है। अब जिम्बाब्वे की पहले बॉल आई तो इनके 1-2 बॉलर पिक करेंगे, बाद में बॉल आई तो फिर छोड़ ही देंगे टोटल, ठीक है, ध्यान रखना। मुजरबानी इनके बेस्ट बॉलर हैं, 4 मैच 16 ओवर 11 विकेट, रेगुलर बेस पे इनके लिए डेथ ओवर भी करते हैं, इंडिया के सामने भी 19th ओवर करते दिखने चाहिए, अगर वहां तक बात पहुंची। अगर पहले जिम्बाब्वे की बॉल हुई फिर तो पक्का ही पहुंचेगी। ब्रैड इवेंस 4 मैच 15 ओवर 9 विकेट है, इनके सेकंड बेस्ट बॉलर। फिर नगारवा 2 मैच में 5 विकेट है, ग्रैम क्रीमर 3 मैच 3, रायन बर्ल की भी 2 विकेट है, भले ही ओवर कम करते हैं। सिकंदर रजा को 1 विकेट मिली है, और ब्रायन बेनेट दूसरा ऑफ स्पिनर, अभी तक 2 ही ओवर डाले टूर्नामेंट में, विकेट नहीं मिला। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है 1 से 2 ओवर ब्रायन बेनेट करेंगे, 4 ओवर करेंगे सिकंदर रजा। मायर्स और मसाकार्ड्स नहीं खेले। बर्ल मुझे लगता है इस मैच में 1 आधा ओवर कर सकते हैं, ग्रैम क्रीमर 3 से 4, ठीक है। तो कुल मिला के इनके 8 ओवर आ जाएंगे, 3 से 4 ओवर नगारवा, 4 ओवर ब्रैड इवेंस, 4 ओवर ब्लेजिंग मुजरबानी, ऐसे इनके 20 ओवर हो जाएंगे। पेसर तीनों इनके ऑन टॉप है। उसके बाद मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट का रह सकता है, दोनों ऑफ ब्रेक एंड बैट कर लेते हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो जिम्बाब्वे का, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे प्लेयर मैचअप। देखो प्लेयर मैचअप बहुत लिमिटेड है, तो जो है वही फोकस करना। ईशान किशन को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, वनडे में ही ज्यादा खेले हैं इनके सामने। अभिषेक शर्मा सिकंदर रजा पे 1 बार आउट हुए हैं, ब्लेजिंग मुजरबानी पे 1 बार आउट हुए, वेलिंगटन मसाकार्ड्स पे 1 बार हुए, लेकिन ज्यादा बड़ा मैचअप रजा और मुजरबानी है। सूर्य एकदम नॉट आउट, ठीक है। हार्दिक पांड्या सिर्फ रिचर्ड नगरवा पे आउट हुए हैं, निकारवा ने ही इनको आउट किया और किसी ने भी आउट नहीं किया। शिवम दुबे एकदम नॉर्मल, अक्षर पटेल एकदम नॉर्मल, संजू आउट हुए मुजरबानी पे, और रिंकू सिंह का भी एकदम नॉर्मल, तो कोई दिक्कत ज्यादा दिख ही नहीं रही। ब्लेजिंग मुजरबानी एक मेन प्लेयर है, ध्यान रख के चलना। जब आप जिम्बाब्वे के मैचअप देखोगे सुंदर काम होगा, क्योंकि सुंदर का नाम बहुत आएगा। हालांकि सुंदर शायद खेले नहीं, बट इन्होंने तीनों टॉप ऑर्डर बैटर, ब्रायन बेनेट को 1 बार आउट किया 2 गेंदों में, 1 बार आउट किया इन्होंने मारूमिनी को, लेफ्टी आउट तो होना ही था। डियॉन मायर्स ने भी यहाँ पे 1 बार विकेट दिया सुंदर को। अब सिकंदर रजा, ये बहुत खेले हैं आईपीएल में भी, ठीक है, पंजाब किंग्स में रह चुके हैं। अक्षर पटेल ने 1 बार आउट किया, सुंदर ने 1 बार आउट किया, हार्दिक ने 1 बार आउट किया। इसके अलावा कोई इनका भी मैचअप नहीं है। बाकी यहाँ पर भी कोई मैचअप काम का नहीं दिख रहा, बहुत लिमिटेड मैचअप्स थे, लेकिन मैं लिख देता हूँ प्रूफ करने के लिए कि मैंने सब फाइंड किए हैं, लेकिन कुछ था ही नहीं मैचअप, तो जो है वो आपको दिखा दिए। अब हम चलते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेलीग्राम के ऊपर, जहां पे मैं आपको यहाँ पे इवन ग्राउंड डायमेंशंस, बैटिंग शीट्स, ब्रॉडकास्टर लाइनअप, साथ में मेरा गेम चेंजर कौन है, मेरे वॉइस मैसेज आते हैं जो आपका गेम बनाते हैं, प्लस मेरी फाइनल टीम, हर चीज टेलीग्राम में मिलती है। तो जल्दी से जुड़ जाओ, आना जरूर है।
यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करोगे तो वहीं पे आएगा बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको पहला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर देना है। इतना काम आप करके चलिए दोस्तों। जब टीम करने आओगे विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मारो मिनी मिलेंगे, ईशान किशन मिलेंगे, दोनों लेफ्ट हैंडर्स, दोनों ओपनर और दोनों विकेट कीपर। लेकिन मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगा जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। मारो मिनी को मैं इंडिया के सामने नहीं रखूंगा, उम्मीद करूंगा जल्दी इंडिया का कोई बॉलर आउट करेगा। बुमराह के आगे वैसी मारो मिनी जैसे प्लेयर आउट हो सकता है बहुत जल्दी। संजू सैमसन यदि खेलेंगे खराब ऑप्शन नहीं रहेंगे, थोड़ी सी न्यूज़ थी खेलने की बट बहुत ज़्यादा नहीं। लेट्स सी इंडिया कुछ खिलाता है, चांस देता है तो, क्योंकि संजू को यहाँ पर खिला लिया तो अच्छा बैटिंग ट्रैक है, लेने पड़ेंगे अच्छी ऑपोजिशन के सामने, जिम्बाब्वे के सामने मतलब रन्स कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जब भी आप देखोगे बैटर जिम्बाब्वे के आगे हमेशा टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता आया है हिस्टोरिकली, तो संजू को एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव मस्ट हैव, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभिषेक शर्मा मस्ट हैव और तिलक वर्मा मस्ट हैव, क्योंकि भाई ये आ रहे हैं टॉप ऑर्डर में। अब अभिषेक का बल्ला तो बोला नहीं है, और जिम्बाब्वे के बेस्ट बॉलर जो है ब्लेजी मुजरबानी पहला ओवर डालने आते हैं, पहला या दूसरा, पिछले मैच में दूसरा डाला था, उससे पहले पहला डाला था। सो मुश्किल काम आप निकाल जाओ अभिषेक शर्मा भाई, बट उसके बाद रन्स पूरे हैं, तो ये बात अगर समझेंगे अभिषेक शर्मा आराम से रन कर जाएंगे। वैसे ये पेसर्स को बैटर खेल रहे हैं, स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं रेगुलर बेस पे। बेन क्यूरैन नहीं खेलेंगे तो भी हमने ध्यान नहीं रखना, टॉम क्यूरैन सैम क्यूरैन के छोटे भाई हैं, लेफ्टी प्लेयर, बट हम नहीं देखेंगे। रिंकू बहुत नीचे आते हैं, मुसेकिवा, मायर्स और मुनियोंगा, इनको किसी भी हालत में नहीं रखना ही नहीं है तीनों को। और राउंडर पे जाते हैं, हार्दिक पांड्या मस्ट हैव है, बैट और बॉल दोनों में काम आएंगे आपके लिए, आप नहीं छोड़ सकते। जिम्बाब्वे के मेन बैकबोन है सिकंदर रजा, आपको मेन काम करते दिखेंगे, नहीं छोड़ सकते। अक्षर पटेल इस मैच में कमबैक करेंगे, अगेन इनको रखना है, लेफ्ट आर्म स्पिन प्लस बैट देंगे, आपको वैल्यू देंगे स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिन से। ब्रायन बेनेट को रखना बहुत जरूरी है, ऑफ ब्रेक भी देते हैं और आपको बैट भी देते हैं। ब्रायन बेनेट के अलावा यहाँ पे मैंने ब्रैड इवेंस को रखा है जो इनके लिए मीडियम पेस करेंगे प्लस बैट भी करेंगे। अब देखो ब्रायन बेनेट को छोड़ा जा सकता है, मस्ट हैव नहीं है, बट इंडिया के लेफ्टीज देखते हुए मैंने उनको रखा है कि ऑफ ब्रेक कर जाएंगे, अदरवाइज मैं बैट के लिए नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, रायन बर्ट ठीक प्लेयर है बट अभी मैं पिक नहीं कर रहा, हालांकि ये कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं लॉन्ग ऑन पे। वॉशिंगटन सुंदर का मैचअप वैल्यू अच्छा है बट मैं पिक नहीं करूंगा। अब एक्चुअल में देखो बॉलिंग में मुझे इंडिया के बेस्ट बॉलर चाहिए बुमराह और वरुण। अब मुझे चाहिए तो यार अर्शदीप सिंह भी, अर्शदीप सिंह को लेने के लिए मैं किसको छोड़ने जाऊं? यहाँ पे अगर इंडिया का चेज हुआ, यानी इंडिया को मान लो कि बाद में बैटिंग करनी है, तो मैं सूर्य को छोड़ने पे थोड़ा मजबूर हो सकता हूँ। लेकिन अगर इंडिया की बैट फर्स्ट हुई तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तो ये चीज़ देख के चलना, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। और राउंडर में अभी मेरे को ब्रायन बेनेट को हटाना पड़ रहा है, बट अगेन हो सकता है सूर्य को हटाऊं अगर इंडिया चेस करता है तो। इंडिया डोमिनेंट जाना है, अर्शदीप सिंह को पिक कर लिया है। नगारवा और मुजरबानी दो अच्छे पेसर्स हैं जिम्बाब्वे के पास, बट मैं उनको पिक नहीं कर रहा हूँ, टोटल इंडिया फेवर जाऊंगा। बहुत अच्छे ऑप्शन हैं इंडिया के पास इस मैच में। ईशान किशन मेरे वीसी हैं, कैप्टनसी मेरी हार्दिक पांड्या पे है, ऑप्शन में सिकंदर रजा भैया हैं, लेफ्ट हैंडर्स को आउट करते हैं, ऑफ ब्रेक डालेंगे, प्लस बैट से भी सॉलिड ऑप्शन होगा। सिकंदर रजा को आप जरूर कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो, जरूर ये चीज़ देख के चलना, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इवन लास्ट मैच में माकरम आके ईशान किशन को आउट करके गए थे, तो इंडिया के आगे ना ऑफ स्पिनर आता ही है काम, सो सिकंदर रजा वो बंदा बन सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी। अगर आपको लगता है आपको हेल्प हुई है वीडियो में तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। कोई भी चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करूँगा आपको, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में अगली वीडियो में मिल जाऊँगा। तब तक के लिए ध्यान रखें। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ भी देख लेना, क्योंकि उससे भी इंडिया का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है।